नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल द। सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि हेट स्पीच अपने चरम पर है और एक खास लाइन कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि 21वीं सदी में धर्म के नाम पर क्या हो रहा है। सोचिए, इस देश में लगातार धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है, लगातार हेट स्पीच फैल रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच जो है वो टीवी पर बैठ के फैलाया जाता है। आप सबको पता है टीवी चैनल पर किस तरह से हिंदू मुस्लिम का भड़काऊ भाषण, भड़काऊ विवाद खड़ा किया जाता है। हर खबर को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा जाता है। सोचिए, कोरोना को हिंदू मुस्लिम बनाया गया। सोचिए, अगर कोई एक मुसलमान आरोपी निकल जाए तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हम लोग जातिवाद कब कहते हैं? जब कोई एक आरोपी के पक्ष में उसकी पूरी कम्युनिटी खड़ा हो जाता है जाति की वजह से, तो हम लोग उसको जातिवाद कहते हैं। हम लोग मनुवाद कब कहते हैं? जब किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों का शोषण होता है, नंबर काट लिया जाता है, अधिकारी कर्मचारी को नौकरी में प्रताड़ित किया जाता है, तो हम लोग उसको मनुवाद इसलिए कहते हैं कि जो अधिकारी कर रहा होता है उसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है, वो सिर्फ वैचारिक आइडियोलॉजी की वजह से कर रहा होता है और पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा होता है। तो सवाल है कि इस हेट स्पीच का सॉल्यूशन क्या है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। इस देश में खालिस्तानी कहकर पूरे सिख समाज को हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया। इस देश में सिखों का नरसंहार हुआ और वही मुट्ठी भर मनुवादी थे। बस पार्टियां बदलती रहती है, पीठ बदलती रहती है मार खाने वालों का, लेकिन षड्यंत्र करने वाले वही लोग होते हैं। जब सिखों का नरसंहार हुआ तो इस देश में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन जो लोग इस नरसंहार में शामिल थे उनका नाम देख लीजिए। इस देश में आजादी के बाद किस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए, और आपको बताऊं ये दंगे कहां से शुरू होते हैं, जो फैक्ट है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले शिवाजी महाराज का इतिहास लोगों तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने उनका जहां परिनिर्वाण हुआ था उसको ढूंढा था और शिवाजी के इतिहास को वो फैला रहे थे कि किस तरह से शिवाजी किसानों के प्रतिपालक थे, कितना सूरवीर मराठा क्षत्रप राजा थे और किस तरह का भाईचारा करते थे और किस तरह उन्होंने मुगलों से भी लड़ा और जो यहाँ के जो अताताई जातिवादी मनुवादी राजा थे उससे भी लड़ा। उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत की और वहीं से हिंदू मुस्लिम दंगे की शुरुआत होती है भारत में। उसके बाद ये लंबा सिलसिला चलता रहता है। आजादी के समय कितनी मार काट हुई। आजादी के बाद उम्मीद थी कि संविधान लागू हुआ, संविधान में सबको फंडामेंटल राइट्स मिला कि कोई भी आदमी किसी धर्म को मान सकता है। ये भी राइट्स मिला कि धर्म परिवर्तन का भी अधिकार होगा। लेकिन उसके बाद से लगातार जब तक कांग्रेस रही तब तक भी सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन पिछले 8 सालों में, उस समय कांग्रेस थोड़ा महीन खेलती थी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से मॉब लिंचिंग बढ़ने लगा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसाएं और तेज हुई है। वैसे पहले भी इतना ही था, कांग्रेस कोई दूध की धूली नहीं है, लेकिन पहले रिपोर्ट नहीं होती थी, अब रिपोर्ट होने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग लिखने बोलने लगे हैं, कलम युग आ गया है। तो सोचिए, सबसे ज्यादा हेट स्पीच टीवी पर बैठकर फैलाया जाता है। अब टीवी के संपादक कौन है, टीवी के एंकर कौन है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर सारे चैनलों पर, अखबारों पर कार्रवाई हो जाए तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हेट स्पीच बंद हो जाएगा। सोचिए, हम लोग जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रोज वीडियो बनाते हैं, रोज काम करते हैं, आम गरीब लोगों की, मजबूर लोगों की, मजदूर लोगों की खबरें दिखाते हैं, तो हम लोग को धमकियां दी जाती है। हम लोग किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग इस संविधान के साथ है। हम लोग जो संविधान में जिसका अधिकार दिया गया है उसके साथ हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो या जनरल हो, सबके संवैधानिक अधिकारों का हम लोग रक्षा करना चाहते हैं। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है वो पूरी तरह से संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान के जो मूल है, जो जड़ है, उसके खिलाफ है, फिर भी उसको लोग मान रहे हैं।
मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है उसी सुप्रीम कोर्ट पर कोलिजियम सिस्टम को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। तो आरोप लगाना और हेट स्पीच फैलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सोचिए किस तरह से लगातार धर्म के नाम पर हेट स्पीच हो रहे हैं, कौन लोग इसके लाभार्थी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सिखों को बदनाम किया जाता है खालिस्तान के नाम पर, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, और जो हिंदू हैं SC ST OBC और जो किसान हिंदू हैं, जो पिछड़े हिंदू हैं, जो दलित हिंदू हैं, उनको जाति के नाम पर टॉर्चर किया जाता है, जाति के नाम पर मारा जाता है, जाति के नाम पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। देर ही सही, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला तो आया है। और सोचिए 3 राज्यों की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, उत्तराखंड, UP और दिल्ली। दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के जिम्मे है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, UP में बीजेपी की सरकार है। सबसे ज्यादा यही धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाया गया है। मुसलमानों को तो हर मामले में दोषी ठहरा दिया जाता है। कहीं बम फूट जाए तो मुसलमान सारे देश के दोषी हो गए, कोई मुसलमान चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो सारा मुसलमान बदनाम कर दिया जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो सांप्रदायिकता है इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, धार्मिक उन्माद के खिलाफ बोलना पड़ेगा, जातीय उन्माद के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और ये जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो रिलीजियस एट्रोसिटी है, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ बोलना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन लोग हैं, इस देश में ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं, बिजनेस में किन लोगों का कब्जा। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो संविधान को माने, वो ज्यादा संवेदनशील बने और किसी भी तरह के हेट स्पीच के खिलाफ खड़े हों। आप सोचिए, आप सवाल पूछेंगे सरकार से तो उनके समर्थक गाली, हम लोग को रोज इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज, जान मारने की धमकी। आखिर ये सब कब तक चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को अगर एक मजबूत मुल्क बनना है, एक शानदार मुल्क बनना है, भारत के हर नागरिक को संविधान में जो अधिकार है उस सबको देना पड़ेगा। और अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, जाति धर्म पर बटे रहें, तो यकीन मानिए ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, रोजी रोटी की समस्याएं चरम पर है। लेकिन सवाल है कि जिस देश में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग जब धर्म देखकर न्याय करने लगे, जाति देखकर न्याय करने लगे, तो फिर कैसे मुल्क बेहतर बनेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजनों को सचेत रहना है, किसी भी तरह के सांप्रदायिक और जातीय या लैंगिक हेट स्पीच से बचिए, संविधान के दायरे में बात कीजिए और किसी भी तरह के जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड के खिलाफ तनकर खड़े होइए, क्योंकि अधिकार आपको संविधान देता है। एक पत्रकार के तौर पे हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो राजनीतिक बुराइयां हैं, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ हम लोग बात करें। किसी एक व्यक्ति से कोई कम्युनिटी खराब नहीं होता है, समस्या तब शुरू होती है जब उस गलत व्यक्ति के पक्ष में उसका कम्युनिटी खड़ा हो जाता है और उसको पूरे कम्युनिटी का मुद्दा बना। जैसे अभी देखिए त्यागी जी जेल से रिहा हुए हैं, पूरे त्यागी समाज ने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया, उनको माला पहनाया जा रहा है, जबकि वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। हाथरस में गैंगरेप होता है, आरोपी के पक्ष में पंचायतें होने लगती है। रोज का जाति के नाम पर हमले हो रहे हैं, धर्म के नाम पर हमले हो रहे हैं। तो ये स्थिति और इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में हेट स्पीच होगा और अगर वहां कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस बिना केस दर्ज किए हुए कार्रवाई नहीं करती है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। तो बड़ी खबर आई है। सवाल है कि टीवी अखबार पर कैसे लगाम लगेगा जहां सबसे ज्यादा हेट स्पीच फैलाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।